इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिनेगेड इमोर्टल के टॉप 11 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। देखो, इन कैरेक्टर्स को रैंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज इनकी पावर ऑलमोस्ट सेम ही है एंड इन्हें नोवेल के अंदर भी कोई रैंक नहीं किया गया था। तो मैं इस रैंक को अपने हिसाब से करूंगा एंड अगर तुम एक नोवेल रीडर हो तो मेरी इस रैंक से मे भी एग्री ना करो, बट इट्स ओके, इतना सीरियस मत होना, बल्कि तुम लोग अपनी रैंक मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 पर आता है ग्रैंड एम्पीरियन दाओ यी, सेलेस्टियल क्लैन का वन ऑफ 5 ग्रैंड एम्पीरियंस एज वेल एज वन ऑफ 9 सन्स ऑफ इमोर्टल एस्ट्रल कंटिनेंट। इमोर्टल एस्ट्रल कंटिनेंट रिनेगेड इमोर्टल डोंगवा का पूरा कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। थ्रू आउट द स्टोरी जितनी भी लोकेशंस दिखाई जाएगी वो इसका पार्ट है। एंड देखो, इसमें यहाँ पर कंटिनेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा लैंडमास होगा, नहीं ब्रो, इसे हल्के में मत लेना। ये एक मैसिव और वेस्ट लैंड है। इमोर्टल एस्ट्रल कंटिनेंट में टोटल 9 सन्स है जिन्हें ग्रैंड एम्पीरियंस कहा जाता है। इनका कल्टीवेशन लेवल 3rd स्टेप के एकदम पिनेकल में है और यही लोग पूरी स्टोरी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स है। एंड जैसा कि इन्हें कहा जाता है 9 सन्स, इन सभी के पास एक सन है और इन 9 सन्स में से सबसे वीकेस्ट सन सेलेस्टियल क्लैन का ग्रैंड एम्पीरियन दाओ यी है, इसलिए इसको मैंने नंबर 11 पर रखा है। बाय द वे, तुम्हें पता नहीं है तो बता दूं, पूरे इमोर्टल एस्ट्रल कंटिनेंट को 2 पावर्स रूल करती है। नॉर्थर्न और वेस्टर्न पार्ट को एंशिएंट क्लैन वाले रूल करते हैं एंड साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट को सेलेस्टियल क्लैन वाले रूल करते हैं। एंशिएंट क्लैन को 3 ब्रांचेस में बांटा गया है। पहला एंशिएंट गॉड, जिस क्लैन का मेंबर हमारा वांगलिन है, दूसरा एंशिएंट डीमन और तीसरा एंशिएंट डेविल क्लैन। 10th नंबर पर आता है ग्रैंड एम्पीरियन लियान दाओफे, द न्यू सेलेस्टियल एम्परर ऑफ सेलेस्टियल क्लैन, वन ऑफ 5 ग्रैंड एम्पीरियंस ऑफ सेलेस्टियल्स। देखो, 4 सन्स बिलोंग करते हैं एंशिएंट क्लैन से और 5 सन्स बिलोंग करते हैं सेलेस्टियल क्लैन से। लियान दाओफे स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीक होता है, इसे एक्चुअली नोवेल में बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये इवन वांगलिन का बहुत अच्छा दोस्त बनने वाला है। इसे मैंने 10th नंबर पर इसीलिए रखा है बिकॉज इसकी पावर को फोर्सफुली ग्रैंड एम्पीरियन पर लाया गया है सेलेस्टियल क्लैन के दूसरे 4 ग्रैंड एम्पीरियंस द्वारा। एंड इसको मैंने दाओ यी से ऊपर इसीलिए रखा है बिकॉज ये सेलेस्टियल एंसिस्टर का डायरेक्ट ब्लड लाइन डिसेंडेंट है। इमोर्टल एस्ट्रल में पास्ट में 2 पैरामाउंट बीइंग्स हुआ करते थे, एंशिएंट क्लैन का एंशिएंट एंसिस्टर और सेलेस्टियल क्लैन का सेलेस्टियल एंसिस्टर। इन दोनों का पावर लेवल 8th ब्रिज पर हुआ करता था। रिनेगेड इमोर्टल के कल्टीवेशन सिस्टम का लास्ट लेवल है 4th स्टेप, हेवन ट्रैम्पलिंग। इस लेवल पर रीच करने के लिए टोटल 9 ब्रिजेस पार करने पड़ते हैं। एंशिएंट और सेलेस्टियल एंसिस्टर की पावर 8th ब्रिज पर थी जिसे हाफ हेवन ट्रैम्पलिंग कहा जाता है। नाउ तो 9th नंबर पर आता है ग्रैंड एम्पीरियन एंशिएंट डीमन, एंशिएंट क्लैन का वन ऑफ 4 ग्रैंड एम्पीरियंस एज वेल एज वन ऑफ 9 सन्स ऑफ इमोर्टल एस्ट्रल। ये पर्सन एंशिएंट क्लैन की एंशिएंट डीमन ब्रांच से बिलोंग करता है। इसका पावर लेवल 3rd स्टेप के पिनेकल पर है। इसका नोवेल में इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, इसे किसी भी ग्रैंड एम्पीरियन से फाइट करते हुए भी नहीं दिखाया गया है, जबकि ये ओरिजिनल 9 सन्स में से एक है, इसलिए ये डेफिनेटली लियान दाओफे और दाओ यी से तो स्ट्रॉन्गर होगा ही। 8th नंबर पर आता है ग्रैंड एम्पीरियन सोंग तियान, एंशिएंट क्लैन के 4 सन्स में से एक। ये पर्सन एंशिएंट डेविल ब्रांच से बिलोंग करता है। इसका भी पावर लेवल ऑब्वियसली 3rd स्टेप के पिनेकल पर है। सोंग तियान वांगलिन को डूल के लिए चैलेंज करेगा एंड ऑब्वियसली हमारा लोंडा इसे इजीली हरा देता है। 7th नंबर पर आता है ग्रैंड एम्पीरियन वुफेंग, सेलेस्टियल क्लैन के 5 सन्स में से एक। देखो, वुफेंग और सोंगतियान का पावर लेवल अराउंड सेम ही था, लेकिन मैं इसे सोंगतियान से ऊपर रखता हूँ बिकॉज वुफेंग को आगे चल के सेलेस्टियल एंसिस्टर की बॉडी के कान मिल जाते हैं, तो इसकी पावर सोंगतियान को तो सरपास कर गई होगी। इस वजह से मैंने इसको सोंगतियान से ऊपर रखा है। 6th नंबर पर आता है ग्रैंड एम्पीरियन शुआन लुओ, एंशिएंट क्लैन के 4 सन्स में से एक। ये पर्सन एंशिएंट गॉड ब्रांच से बिलोंग करता है। स्टोरी में वांगलिन एक बार कहता है वो ना तो हेवन से वो करेगा ना किसी घोस्ट और गॉड से, वो सिर्फ अपने माता पिता को वो करेगा और सिर्फ सीतू नान को अपनी रिस्पेक्ट देगा। लेकिन वांगलिन की लाइफ में एक ऐसा पर्सन आता है जो उसकी रिस्पेक्ट अर्न करता है, जिसके सामने वांगलिन बो करता है, उससे अपना मास्टर एक्नॉलेज करता है। ग्रैंड एम्पीरियन शुआन लो
वांगलिन का मास्टर बनता है। ये पर्सन लिटरली मेरे वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है पूरी नोवेल में। ऑनेस्टली ऑल शेयर कांड के बाद ये जो वर्ड है मास्टर, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था। मुझे नहीं लगा था कि वांगलिन को एक ट्रू मास्टर कभी मिलेगा, लेकिन ब्रो ये शुआन लो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इसने वांगलिन की भाई बहुत हेल्प की है, सही में भाई वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। 5th नंबर पर आता है ग्रैंड एम्पीरियन जियूदी, सेलेस्टियल क्लैन के 5 सन्स में से एक। ये पर्सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका पावर लेवल भी ऑब्वियसली 3rd स्टेप के पिनेकल पर है। अगर अभी के टाइम पर देखे तो जियूदी सेलेस्टियल क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कंसिडर किया जा सकता है। ये इमोर्टल एस्टल के वन ऑफ ओल्डेस्ट बीइंग्स में से एक है। ये सेलेस्टियल और एंशिएंट एंसिस्टर के टाइम पर भी था। वैसे ये थोड़ा सा मीडियोकर कहा जा सकता है, बिकॉज इतना ओल्ड बीइंग होने के बाद भी ये इवन फर्स्ट ब्रिज भी क्रॉस नहीं कर पाया है। नाउ तो 4th नंबर पर आता है, एक्चुअली आती है बिकॉज ये फीमेल है, ग्रैंड एम्पीरियन शुआंगजी। ये सेलेस्टियल क्लैन से बिलोंग करती है एंड ये एकमात्र फीमेल है 9 सन्स में से। वैसे देखो ये लड़की है तो इससे हल्के में मत लेना, बिकॉज ये सेलेस्टियल क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, या अभी के लिए बोलूं तो थी, क्योंकि इसका सीन थोड़ा सा अलग है। इसकी सोल 2 पार्ट्स में बच जाती है, इसीलिए इसकी पावर डिक्रीज हो जाती है, लेकिन फिर आगे चल के इसे वांगलिन सेलेस्टियल एंसिस्टर की आंखें दे देता है, जिससे इसकी पावर फुल्ली रिस्टोर हो सकती है और इवन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। तो इसीलिए इसको मैंने जियूदी से ऊपर रखा है। वांगलिन और इसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने वाली है। ये हमारे लोंडे की बहुत हेल्प करेगी इमोर्टल एस्टल में। ऑनेस्टली ये भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। 3rd नंबर पर आता है द सुप्रीम रूलर ऑफ एंशिएंट क्लैन गू दाओ, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एक्नॉलेज्ड बाय वोल इमोर्टल एस्टल एज वेल एज 9 सन्स। ये पर्सन लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन अगर सभी सन्स एक साथ मिलकर भी इस पर अटैक करेंगे तो ये इजीली उन्हें डिफीट कर देगा। इसने भाई क्रेजी अचीवमेंट्स करके रखी है। पास्ट में सेलेस्टियल क्लैन के पास 9 ग्रैंड एम्पीरियंस हुआ करते थे, लेकिन गू दाओ ने अकेले ही उनके 3 ग्रैंड एम्पीरियंस को मार दिया। फिर जाके एंशिएंट और सेलेस्टियल क्लैन के बीच में बैलेंस बना। गू दाओ को ग्रैंड एम्पीरियन कहना गलत होगा, बिकॉज इसका पावर लेवल 5th ब्रिज पर है। ये एक्चुअली हाफ हेवन ट्रैम्पलिंग पर है, एंड इतना ही नहीं, इसके पास इवन एंशिएंट एंसिस्टर की इनहेरिटेंस है, इसीलिए इसकी अपीयरेंस भी एंसिस्टर को रिजेंबल करती है। नोवेल में एक्चुअली इसके और वांगलिन के बीच में फाइट होगी, जिसमें वांगलिन ऑब्वियसली इसको हरा देता है एंड इमोर्टल एस्टल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाता है। नाउ तो 2nd नंबर पर आता है ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन। ये एक्सट्रीमली ओल्ड पर्सन है। इसकी एज भाई बहुत ही ज्यादा है। ये तो इवन अर्गनवर्स के वन ऑफ ओल्डेस्ट बीइंग्स में से एक कंसीडर किया जा सकता है। इसका पावर लेवल है 4th स्टेप हेवन ट्रैम्पलिंग। देखो इसका नोवेल में इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, ये लास्ट में ब्रीफली दिखाया जाएगा, और ये एक्चुअली परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नोवेल का एक मेजर कैरेक्टर है, जिसका केमियो हमें रिनेगेड इमोर्टल के अंदर लास्ट में देखने को मिलेगा। तो ये पर्सन रिनेगेड इमोर्टल की लास्ट में 2nd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो फाइनली नंबर 1 पर आता है द मैन, द मिथ, द लेजेंड हिमसेल्फ, मिस्टर ब्रुकलिन, जिसका पावर लेवल लीग ऑफ लिविंग्स में है, जो स्ट्रेंज रियल्म का एक प्रिमोडियल बीइंग है। वांगलिन नोवेल की एंड में 4th स्टेप में ब्रेक थ्रू करता है और इमोर्टल एस्टल का सुप्रीम रूलर बन जाता है, जो फिर आगे चल के ऑल हेवन नाम के एक एंशिएंट बीइंग की एक फिंगर तोड़कर गॉड एसेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसे द गॉड का टाइटल मिलता है अलोंगसाइड द डेविल, द मेन कैरेक्टर ऑफ परस्यूट ऑफ द ट्रूथ। इन्हें फिर ट्रांसेंडेंस बीइंग्स कहा जाता है। तो वीडियो को एंड करते हैं। बाकी अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है किसी वीडियो के ऊपर रिगार्डिंग अर्गनवर्स, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड बाय बाय होमीज।